छतरपुर के कुंडलिया गांव में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां एक गांव की प्रथा के मुताबिक एक दलित आरक्षक को शादी के मौके पर घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद पीड़ित आरक्षक ने पुलिस की मदद ली और घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात ले गया। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और पार्टी नेता भूपेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही पुलिस सुरक्षा में बारात निकल गई हो, लेकिन आज दलित आरक्षक का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। तो छतरपुर के कुंडलिया गांव की ये पूरी घटना है, जहां दबंगों का कहर इस कदर बना हुआ है कि ये जो प्रथा है कि कोई भी अगर दलित होता है तो वो अपनी बारात पर घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, और इसी वजह से ये यहाँ पर जो प्रथा है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो आरक्षक है, दलित आरक्षक है, उसने अपनी शादी के मौके पर पुलिस की मदद ली। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, देश अमृतकाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो कुप्रथा है वो देखने को मिली। पुलिस को बुलाने के बाद यहाँ पर शादी संपन्न कराई गई और पुलिस ने बारात यहाँ पर निकाली है। बारात तो निकलवा दी, मगर पूरा परिवार कांप रहा है और दयाचंद स्वयं आरक्षक हैं, किन बारात यहाँ पर निकालने के लिए उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी है। तो खुद बारात निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी है, खुद की बारात निकालने के लिए पुलिस की मदद यहाँ पर लेनी पड़ी है, ये कहना है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सवाल तो यहाँ पर खड़े होना लाजमी है कि एक अगर दलित कोई भी होता है तो क्या खुद की बारात के लिए उसको पुलिस की मदद यहाँ पर लेनी होगी? क्या वो बारात नहीं निकाल सकता? क्या वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता? क्या इस तरीके से ये जो कुप्रथा है वो किस तरीके से यहाँ पर पीछे खींचती हुई समाज को दिखाई दे रही है? हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है कि एक तरफ तो जहां देश अमृतकाल में चलता जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी दलित अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस को बुलाने पर मजबूर है। कल कुछ नहीं, ऐसे अपने परंपरा थी कि मतलब कोई घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, मतलब सीरियल कास्ट का। ये कहाँ की परंपरा थी? कुंडलिया मतलब ग्राम की परंपरा थी कि मतलब कोई मतलब अहरवाल समाज का या कोई वंश का समाज का कोई भी दूल्हा मतलब घोड़े पे नहीं बैठ सकता है। अच्छा, तो वो वही मतलब परंपरा तोड़ने के लिए क्या कहते हैं वो किया गया था प्रोग्राम की, मतलब परंपरा को तोड़ेंगे बस अपना मतलब घोड़े पे रात निकालेंगे। हाँ। तो ये किसने आपसे क्या बोला? बोला तो अब ऐसा है कि मतलब भीड़ भाड़ थी, अब बच्चे वहाँ से अब आए तो उन्होंने मतलब डीजे जो वगैरह थे उनको वापस कर दिया। अच्छा। और बोले कि यहाँ से नहीं निकल सकते ये वो। वहीं छतरपुर में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने देने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बारात ना तो रुकी ना ही रोकी गई, पूरे धूमधाम से बारात निकाली गई है। विषय जी संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। रणधीर सिंह परमार जुड़ गए हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता, इसके अलावा सदफ जुड़ गई हैं भोपाल से हमारी संवाददाता। सबसे पहले तो रणधीर, आपके पास ही मैं आती हूं, चूंकि छतरपुर का ये पूरा मामला, छतरपुर में जाहिर तौर पर ऐसे मामले देखने को मिलते होंगे जैसा कि ये मामला देखने को मिला है। आपसे मैं समझना चाहूंगी अब तक कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर दलितों को इस तरीके की जो कुप्रथा है उसका सामना करना पड़ता है? अगर हम बात
करें छतरपुर जिले की, हम बात करें छतरपुर जिले के उन क्षेत्रों की जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं माने जाते हैं छतरपुर जिले में, वहां पर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। बाकी छतरपुर जिले में इस प्रकार के मामले सामने नहीं आ पाते हैं। हम अगर बात करें इस मामले की और अगर हम बात करें इसके पहले के कई मामलों की, तो ऐसे जो मामले हैं वो इस जिले में, इस क्षेत्र में कम ही आते हैं। लेकिन अगर उस क्षेत्र की, उस एरिया की हम बात करें तो उस एरिया से ये मामले निकल के आते रहते हैं, क्योंकि वहां पे दलित लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये मामला 9 तारीख का है। जो युवक है, जो दूल्हा बनने जा रहा था, वो टीकमगढ़ में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। जब वो अपनी शादी में अपने गांव पहुंचा और घोड़ी पे बैठने को हुआ, तो वहां के दलितों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने वहां से डीजे, बग्गी, घोड़ा गांव के बाहर कर दिया और कहा कि तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन में आरक्षक की पदस्थ है। तो उसके परिजनों ने और उसने छतरपुर पुलिस की मदद ली और स्वयं वहां पर कलेक्टर ने मौके पर जाकर उसको घोड़ी पे चढ़ा के उसकी बारात निकाली और पूरे गांव में उसकी बारात को घुमाया गया। अंजलि, बिल्कुल। और ये जो समाज है, कैसी मानसिकता में जी रहा है समाज, जहां इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, और उसके बाद इस तरीके की कुप्रथाओं में यहां पर जीता हुआ समाज दिखाई देता है। सदफ, आपके पास में आना चाहूंगी, चूंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहा गया है कि यहां पर बारात ना ही रोकी गई, ना ही यहां पर बारात को पूरे धूमधाम से यहां पर निकाला गया है, बारात को रोका नहीं गया है, लेकिन रोकने की कोशिश तो यहां पर की गई है। अगर पुलिस नहीं आती तो शायद बारात निकलती ही नहीं। बिल्कुल अंजलि, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि आधुनिकता की हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस ज़माने में अब भी रूढ़िवादिता अपने पैर पसारे हुए है और अपनी जड़ें फैलाए हुए है। छतरपुर जिले का ये मामला सामने आया है, जहां पर कुंडलिया गांव में एक दलित आरक्षक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। एक समाज ने उसका बहिष्कार किया, श्रवण समाज ने। हालांकि दलित आरक्षक ने पुलिस फोर्स बुलाकर घोड़ी पर चढ़ा और इस परंपरा को तोड़ा। ऐसा माना जाता है कि उस गाँव में जो दलित है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, इस तरह की परंपरा है। लेकिन अब इस परंपरा को तोड़ा गया पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साए में, और पूरे ही गांव में दलित को घोड़ी चढ़ाकर वहां पर घुमाया गया। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना था कि पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन किसी तरह की बारात नहीं रोकी गई है। 2 दिन पहले का ये पूरा ही मामला है और वहां पर कोई दूसरी रस्म की जा रही थी, लेकिन जो बारात है वो कल ही धूमधाम के साथ निकाली गई है। इस तरह का कोई भी विवाद नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो दूल्हा है वो खुद इस बात को कह रहा है कि इस गांव में दलित को घोड़ी चढ़ने पर जो है विवाद है, इस तरह की परंपरा नहीं है। लेकिन अब इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। इस परंपरा को तोड़ने के बाद देखने को मिलता है कि किस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के सामने आते हैं। फिलहाल मान सकते हैं कि एक अच्छी बात है कि इस परंपरा को तोड़ा जरूर गया है, लेकिन अब वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है कि देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।